9:30 और इनिशियल पोजीशन ये एंटर की थी मैंने। 15,650 15,850 का शॉर्ट स्ट्रैंगल है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा सेफ लग रहा है। 850 का कॉल जब 7.5 8 रुपये के आसपास में था, उस टाइम पे शॉर्ट करने की कोशिश की और एंटर होते होते बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो गया, सिर्फ 5.5 रुपये सेल हो पाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि 15,800 के कॉल पर आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी वैल्यू वहाँ पर है। 15,800। ओके, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं। मार्केट 760 पर है, अगर 780 के ऊपर आता है तो फिर पुट साइड से ऊपर आऊँगा। 680 के लेवल्स पर पहुँच रहा है मार्केट। 77 पुट्स आगे बढ़ाते हैं। 700 का पुट 7 रुपये पे है। ओके, सो नाउ द प्लान विल बी, अगर 800 पे जाता है तो 750 का पुट सेल करेंगे। अभी रिवॉर्ड बढ़ाता जाऊंगा जब तक कि ऊपर 820 कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता, तब तक। 820 के ऊपर बाजार निकलता है, उसी टाइम पर कॉल को पीछे ले जाने का सोचूंगा या इसमें से एग्जिट करने का सोचूंगा। अदरवाइज तब तक रिस्क बढ़ाते जाएंगे। 10:15 790 के ऊपर जा चुका है निफ्टी। नाउ द थ्रेट इज रियल, इसलिए 750 पर जाता है। वंस अगेन 800 डिफेंड हो जाएगा, इस अजम्पशन पे मैं काम कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट पे जो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, सो ओ आई 800 पर अच्छा है। 800 को क्रॉस किया है मार्केट ने। 810 का वेट कर रहा हूँ, जब ऊपर 810 815 के लेवल्स पर जाएगा, उस टाइम पर पुट को निकाल कर एंड 800 पर स्ट्रेडल बनाऊंगा। ओके, सो 810 हैज बीन रीच्ड। 800 का पुट 1500। अब इन दोनों स्ट्रेडल पोजीशन में है, सो आई थिंक इट गिव्स अस 40 पॉइंट्स अपसाइड एंड 40 पॉइंट्स डाउनसाइड। 840 760 नीचे की तरफ, दैट इज द रेंज दैट आई एम गिविंग माई सेल्फ। उसके बाहर अगर मार्केट निकलता है, तब यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तीन पॉइंट्स डी के मिल चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा सा सेफ चला जाता हूँ, क्योंकि अभी 11:15 हो रही है एंड बहुत वॉलेटिलिटी तो दोपहर में आएगी। 850 एंड 750 पर बना देते हैं फिर से। 850 कॉल, 750 पुट। फिर से 100 पॉइंट के स्ट्रैंगल पर चला गया हूँ मैं। हालांकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन 40-50 पॉइंट का मूव कभी भी कार्ड्स पर रहता है। 11:15 ही हो रही है, सो इतना ज़्यादा रिस्क लेने की अभी ज़रूरत है नहीं। 137 ऑलमोस्ट 140 हो गई है, तो थोड़ा हेजेस को बंडल लाकर और क्वांटिटी बढ़ाते हैं। 16,200 का एज है कॉल साइड पर, इसको ले आता हूँ 16,950 पर। 2100 करने का सोचते हैं। 2100
सेम चीज पुट साइड पर 450 पर है, पैसे रुपये 15,600 0.9650 पर ले आता है। 650 पर 2100 बाय 600 तो हो सकता है कई बार मार्जिन थोड़ा देरी से रिफ्रेश होता है। तो अगर यही परिस्थिति रही तो फिर चार चार लॉट्स और ऐड कर 2400 क्वान्टिटी कर दूंगा। 220 और नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है मार्केट 780 के नीचे। प्रीमियम्स बहुत ही ख़राब है लेकिन जाना ही पड़ेगा नीचे। 15800 का कॉल 2400। तो अब स्टॉप लॉसेस पर काम करना पड़ेगा बिकॉज आखिरी मोमेंट पर फ्लक्चुएशंस आएंगे। सो स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर अगेन थोड़ा कोशिश करूँगा कि मैं एडजस्ट कर पाऊँ, इसलिए बहुत ही दूर स्टॉप लॉसेस रख रहा हूँ। अगर ये हिट होता है तो फिर दिन प्रॉफिट में क्लोज करना इम्पॉसिबल होगा। अगर रिवॉर्ड के लिए अंदर आए हैं तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। 22 पर रखने का लॉजिक ये है कि अगर मार्केट नीचे 750 से नीचे अगर स्लाइड करता है तो फिर उस वक्त भी मुझे नीचे जाकर और 750 पे स्ट्रेडल बनाने का चांस मिले, इसलिए मैंने थोड़ा दूर रखा है पुट साइड का और कॉल साइड दोनों का ही स्टॉप लॉस। 2:30 बज रही है। अगले 1 घंटे तक 50 पॉइंट की रेंज के अंदर रिवॉर्ड बहुत ही कम है। सो इसके ऊपर कॉल के ऊपर स्टॉप लॉस प्रॉफिट को लॉक ही कर देता है। 9.8 रुपीज़ पे ला रहा हूँ स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस 9.8 पे ले आते हैं। तो अब अगर एक तरफ मार्केट हिट भी करता है तो कम से कम प्रॉफिट में रहूँगा मैं। ₹1 नीचे ले जाता है। 8.6 8.6 रेंज के बीचों बीच में है बाजार 775 और प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं 7.7। तो जैसे जैसे वैल्यू इरोड होती जा रही है डीके की वजह से अंदर ले जा रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस को। एवरेजिंग चालू होने वाली है 258। 6.7 से कॉल साइड का स्टॉप लॉस और अंदर ले जाता हूँ। 2 टारगेट ऑर्डर्स भी रख दिए मैंने 0.1 पर ताकि 3.5 का वेट ना करना पड़े। यहाँ पर रख देते हैं 5.7।
स्टॉप लॉस हिट, 800 का पुट सेल करने की कोशिश करते हैं। 2 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पर। 2400 सेल। इसके सामने कॉल में 800 में तो कुछ नहीं है, 850 के कॉल में 50 पैसे हैं, सो वो भी सेल करता हूँ। 2400 सेल। तो एसएल हिट हुआ था वहाँ पर कॉल साइड पर, क्योंकि 3 बजते ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। तो ये 2 रुपये से 5 रुपये स्पाइक हो गया है पुट, जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रॉफिट चला गया है। देखते हैं अगर 800 के नीचे आता है दोबारा तो फिर वहाँ से निकलेंगे। ओके, सो पुट के ऊपर स्टॉप लॉस रख देते हैं, कॉल के ऊपर रखने की ज़रूरत लग नहीं रही अभी। 1.4 पर है, 4.4 पर। उसके बाद कोई होप है नहीं, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो दिन वहीं पर ख़त्म करेंगे। दोनों पर एग्जिट ऑर्डर्स भी रख देता हूँ। 0.1 पर लिमिट ऑर्डर्स 0.1। ओके, नाउ वी वेट। 3:10 और स्टॉप लॉस को अब पुट साइड पर ही स्टॉप लॉस है, जिसे अब 2.2 पे ले जा रहा हूँ। ओके, सो 318 और 0.1 पर जो लिमिट ऑर्डर्स रखे थे दोनों निकल गए हैं, सब जगह से स्क्वायर ऑफ कर लिया है। 30,000 आज के दिन का प्रॉफिट। सो मार्केट जिस तरीके की प्राइसिंग है उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जिस दिन वायलेंट हुआ उस दिन उतना ही बड़ा लॉस भी देगा। एनीवे, सो कल फ्राइडे है, कल मिलते हैं। टाटा।